हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। देखो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड में मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट वीक के दिन किस साइड अच्छा मोमेंटम आ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ऐसे सीक्रेट्स पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो आपको पूरी लाइफ टाइम यहाँ पे काम आने वाले हैं। देखो, जो भी मैं आपको सीक्रेट्स पॉइंट बताऊंगा, जो भी सीक्रेट चीजें यहाँ पे बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, गोल्ड को हमें किस तरीके से रीड करना है, गोल्ड की प्राइस एक्शन को हमें किस तरीके से रीड करना है, उसके बारे में बता दो। पहले तो मैं आपके दिमाग में एक चीज बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन मतलब, आप बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को क्या समझते हैं कि चार्ट पैटर्न। जितने भी चार्ट पैटर्न है, जितने भी आपको यूट्यूब पे हो, किसी किताब में आपको जो भी चार्ट पैटर्न मिलेंगे, लोग क्या समझते हैं, उसी को प्राइस एक्शन समझते हैं। तो ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन मतलब होता है जो भी मार्केट में कैंडल्स बनते हैं, उन कैंडल को रीड करना, उनको समझना, उनको ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से गोल्ड में प्राइस एक्शन बना है। ठीक है। देखो, उससे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं कि मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स काम करते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडर्स और एक होता है पोजिशनल ट्रेडर। इंट्राडे मतलब क्या कि जो मार्केट एक ही दिन में, समझ लो, गोल्ड एक ही दिन में जो अपनी पोजीशन को बाय करता है और एक ही दिन में अपनी पोजीशन को सेल करता है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। और पोजिशनल ट्रेडर्स मतलब क्या? जो अपनी पोजीशन को 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है। अभी प्राइस एक्शन को किस तरीके से रीड किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है उसको ध्यान से देखना। ठीक है। देखो, आपने अगर बेसिक सा जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, जो बेसिक नॉलेज आपके पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पढ़िए कि आप उससे बेसिक नॉलेज ले सकते हो। बेसिक नॉलेज में क्या होता है, बेसिक नॉलेज में क्या सीखा जाता है, उसका मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ। देखो, बेसिक नॉलेज में क्या सीखा जाता है रिटेलर्स को कि यहाँ पे अगर डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे डबल टॉप की नेकलाइन के ऊपर बाय करना। ठीक है। अगर डबल बॉटम बनता है तो नेकलाइन के ऊपर यहाँ पे बाय करना। डबल टॉप बनता है मतलब एम पैटर्न बनता है तो यहाँ पे सेल करना। ठीक है। अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाय करना ब्रेकआउट के बाद। ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न है कि जो रिटेलर्स को सिखाए जाते हैं, बड़े बड़े क्लासेस में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में सिखाए जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेक नॉलेज है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ यहाँ पे कहता हूँ। देखो, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि जो भी लोग, बड़े बड़े लोग चार्ट पैटर्न सिखाते हैं, वो किस तरीके से फेक नॉलेज सिखाते हैं और किस तरीके से गलत नॉलेज सिखाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है। देखो, पोजिशनल लोग किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करते हैं और कहाँ पे लोग अपनी पोजीशन बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बता दिया हूँ। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ कि देखो, रिटेलर्स को क्या सिखाया गया है। रिटेलर्स को सिखाया गया है कि अगर डबल टॉप बनता है और डबल टॉप की नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, तो यहाँ पे उनको सेल करने को बोला है। ठीक है। अगर डबल बॉटम बनता है, जिस नेकलाइन डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है, तो उनको यहाँ पे बाय करने को बोला है। ठीक है। उसके बाद अगर पोलम फ्लैग पैटर्न पैटर्न बनता है, पोलम फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे उनको बाय करने के लिए बोला है। ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न से कि रिटेलर्स को सेल करना या बाय करने के लिए उन पैटर्न्स पे कहा गया है। ठीक है। तो मैं किस तरीके से गलत सिखाया जाता है यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो में ये गलत नॉलेज दिया जाता है, उसको मैं यहाँ पे आपको मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। देखो, अभी हमें देखना है कि पोजिशनल लोग किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करते हैं और पोजिशनल लोग किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखो, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो 90%, 90 to 95% लोग हैं, इसलिए जो होता है ना कि जो भी मार्केट का रेशियो पैसे कमाने का, वो ये है कि 90 to 95% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं और खाली 5% लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। उसका मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी दूंगा और उसको मैं आप पे यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिटेलर्स लोग हमेशा लॉस में रहते हैं और खाली 5% लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। देखो, अगर आपको मैं देखो तो ऑपरेटर्स ने क्या किया है, ऑपरेटर्स ने देखो ऊपर जाना था मार्केट को, ऑपरेटर्स को यहाँ से इस लेवल तक गोल्ड को लेके जाना था। उससे पहले क्या किया है, उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, इस तरीके से गोल्ड को ऊपर जाना था, तो यहाँ पे क्या किया ऑपरेटर्स ने, जानबूझकर यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। ठीक है। डबल टॉप के फॉर्मेशन पे जैसे नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, जैसे बहुत सारे लोग पोजिशनल लोग होते हैं ना, जो पोजिशनल लोग मैंने आपको बताया कि 4 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए पोजीशन को होल्ड करते हैं, उन लोगों ने जैसे यहाँ पे पोजिशनल लोगों ने यहाँ पे उनकी पोजीशन सेल की, उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे, इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर। ठीक है।
तो उनके स्टॉप लॉस के भरोसे ही तो गोल्ड ऊपर गया है। ठीक है, ये तो हो गया एक ट्रैप। ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक प्रूफ कर दिया कि डबल टॉप किस तरीके से यहाँ पे फेल हुआ है। ठीक है, उससे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो गोल्ड यहाँ पे ऊपर इस लेवल से इस लेवल तक, या फिर आज के टाइम तक ये जो है यहाँ तक गया मार्केट में। ठीक है, इस लेवल तक यहाँ तक गया, आपको इतना मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, आपको आप मुझे बताओ, कमेंट में आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? बुलिश पैटर्न मतलब क्या है? यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, आपको यहाँ पे पोलम फ्लैग दिख रहा है, आपको यहाँ पे राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज जो कुछ होता है वो दिख रहा है आपको? एक भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा चार्ट पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी बाय करेगा नहीं, यहाँ पे कोई बाय करेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी बाय करेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी बाय करेगा नहीं। ठीक है, ये बात जाहिर सी, क्योंकि यहाँ पे बुलिश पैटर्न ही बना नहीं तो कोई भी यहाँ पे बाय करेगा नहीं। ठीक है, ये हो गई बात। तो जो बड़े लोगों ने यहाँ से पोजीशन बनाई, उनके स्टॉप लॉस के भरोसे तो गोल्ड यहाँ पे आया। ठीक है, जैसे इस लेवल पे आया, इस लेवल पे क्या करते लोग, यहाँ पे अच्छा डाउनफॉल आया था तो फिर से इस लेवल पे आने के बाद क्या हुआ, एक अच्छी सी रेड कैंडल दिखाई, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी सेल किया होगा। जैसे लोगों ने यहाँ पे सेल की, उनकी पोजीशन लेने के लिए, उनकी स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर गया मार्केट। ठीक है, अभी गोल्ड में क्या हो रहा है ध्यान से देखना और ध्यान से समझना गोल्ड में। ठीक है, अभी जो उन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है, जो 5% लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे उनकी पोजीशन बाय हुई, अभी उनको पोजीशन अपनी करनी है सेल। ठीक है, उनको अपनी पोजीशन करनी है सेल। अभी सेल वो कब कर सकते हैं, जब सामने वाला कोई बाय करेगा तभी वो लोग अपनी पोजीशन को सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल अभी रिटेलर्स कब बाय करते हैं वो हमें देखना, रिटेलर्स कब बाय करते हैं। रिटेलर्स को बोला है कि जैसे यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा तो आप लोग यहाँ पे कर लो बाय। ठीक है, जैसे डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा तो आप लोग कर लो बाय। ठीक है, तो ऑपरेटर्स ने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे भी आपको डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखाया। ठीक है, अभी जब उनको अपनी पोजीशन सेल करनी है, ठीक है, वो लोग जब अपनी पोजीशन सेल करेंगे तब रिटेलर्स यहाँ पे उनकी पोजीशन बाय करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टॉप पे डबल बॉटम बनाया, जैसे यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, अभी लोग यहाँ पे गोल्ड में बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे। जैसे वो लोग बाय करेंगे, ये बड़े प्लेयर्स उनकी पोजीशन यहाँ पे सेल 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 करते रहेंगे, और छोटे प्लेयर्स उनकी पोजीशन बाय 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 करते रहेंगे। और अभी यहाँ से गोल्ड में एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेटर्स रिटेलर्स को हमेशा ट्रैप करते हैं, और आपको समझना है, आपको देखना है, आपको चार्ट पैटर्न को समझना है। देखो चार्ट पैटर्न जब तक आप समझेंगे नहीं, प्राइस एक्शन को जब तक आप समझेंगे नहीं, हवाबाजी में जब तक आप काम करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में, तब तक आप कभी भी पैसा कमाएंगे नहीं। आप अगर 100 साल भी अंधाधुंध में या फिर आंख बंद करके प्राइस एक्शन को, चार्ट पैटर्न के ऊपर भरोसा करके अगर आप अगले 100 साल भी मार्केट में काम करेंगे तो अगले 100 साल तक आप हमेशा लॉस करते रहेंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न बनाया इसलिए है कि रिटेलर्स उन पर ट्रेड करे और हमेशा वो लॉस करते रहे। ठीक है, तो आपको समझना है, मैं आपको एकदम जेन्युइन और आपको एकदम रियल नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको ऐसा नॉलेज ना कोई ने किसी ने सिखाया होगा, ना इन फ्यूचर में आपको कोई ऐसा नॉलेज सिखाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। देखो मैं बहुत दिल से आपको ये बात सिखा रहा हूँ, और बहुत दिल से आपको मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखना और उसके ऊपर आप रिसर्च करना, आप बैक टेस्टिंग करना। जितना आप ज्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे और जितना ज्यादा नोट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप मार्केट से पैसा कमाएंगे और मार्केट में आप टिकेंगे। फिर से मैं आपको इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जो चार्ट पैटर्न पे जितने भी लोग हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी रिटेलर्स आज तक पहले से करते आ रहे हैं, आज कर रहे हैं, और आगे भी जो भी लोग चार्ट पैटर्न्स पे काम करेंगे वो हमेशा लॉस में रहेंगे, मतलब रहेंगे। मैं आपको ये बात पूरे कागज पे लिख के देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बना, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, ट्रैप हो गए। अभी एकदम हाई पे, एकदम टॉप पे यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे डबल टॉप बना, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे ना, तब जाके ये बड़े लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया ना, वो उनकी पोजीशन वो यहाँ पे सेल करेंगे, और यहाँ से मार्केट, यहाँ से गोल्ड डाउनफॉल में, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चालू होगा। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी जैसे मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे क्या है, एक डबल टॉप बना, जैसे लोगों ने यहाँ पे सेल किया मार्केट ऊपर गया, जैसे यहाँ पे डबल टॉप पे लोगों ने सेल किया मार्केट ऊपर गया। इस तरीके से जितने भी लोग चार्ट पैटर्न पे काम करते हो हमेशा लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके ऑपोजिट में काम करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको चार्ट पैटर्न को खाली देखना है, चार्ट पैटर्न को खाली समझना है, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा।
तभी जाके आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो और स्टॉक मार्केट में टिक सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखो अगर यहाँ से भी देखे तो देखो यहाँ पे एक गोल्ड, यहाँ पे एक रेंज में था। ठीक है, एक रेंज में था, गोल्ड को ऊपर जाना था तो गोल्ड यही से क्यों ऊपर नहीं गया, यही से क्यों ऊपर नहीं गया, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाने के बाद ही गोल्ड अप ट्रेंड में क्यों गया। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक समझो, सिंपल सी थिंकिंग समझो और मार्केट में काम करो। गोल्ड को अगर ऊपर ही जाना था तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता था, यहाँ से ऊपर जा सकता था, यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकआउट दे के ही मार्केट के ऊपर गए हैं। ठीक है ना, इस बात को समझो, इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझो, इस तरीके से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो, इस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करो और मार्केट में काम करो, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी ये तो होगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो होते बड़े पोजिशनल लोग ट्रेड करते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के लिए जो पोजिशनल लोग होल्ड करते हैं, ये हो गया उनके टाइम फ्रेम का डिस्कशन। अब हम चलते हैं 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर दिखो, आपके मैं दिखाता हूँ 15 मिनट के ऊपर किस तरीके से ट्रैप होता है। ठीक है, ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, मैं जो जो चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ ऑब्जर्व करना। जो भी डेली टाइम फ्रेम पे होगा, 1 महीने के टाइम फ्रेम पे होगा या 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम पे होगा, देखो छोटे फ्रेम पे भी सेम ब्रेकआउट होते हैं, सेम ट्रैप होता है, और बड़े पिक्चर पे भी, बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेम ट्रैप होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सिंपल सा, देखो आपके सामने मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने पहले लेवल ड्रॉ करके नहीं रखे, आपके सामने लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ और आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से ट्रैप किया है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे दिखा तुम्हें, देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे कौन आया होगा, यहाँ पे आए होंगे सेलर्स। ठीक है, ये जब रनिंग कैंडल थी तो ये रनिंग कैंडल ऐसे रेड बनी होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल बनी थी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोमो में ट्रेड लेते हैं कि नहीं यार यहाँ से हमारा ट्रेड निकल ना जाए, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी पोजीशन यहाँ पे सेल किए होंगे, तब जाके उन बड़े प्लेयर ने उनकी पोजीशन बाय किए होंगे और मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ये हुआ है एक ट्रैप। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया। जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना, इस डबल टॉप के नेकलाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जैसे सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, उनके स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट ऊपर गए। ठीक है, तो मार्केट को जब भी ऊपर जाता है तो उनको जानबूझकर सेल साइड रिटेलर्स को भेजना पड़ता है, जब रिटेलर्स सेल करेंगे तभी वो लोग बाय करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड अभी टॉप पे, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि डबल बॉटम बना के यहाँ पे रिटेलर्स बायर्स को इनवाइट किया है। ठीक है, रिटेल बायर्स को जानबूझकर यहाँ पे बाय करने के लिए मजबूर किया है ऑपरेटर्स ने। अभी यहाँ पे देखो तो गोल्ड में देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट लिया, और यहाँ पे 5वीं बार सपोर्ट लेके मार्केट क्या कर रहा है कि गोल्ड अभी इतना ऊपर आया है, आप लोग बाय कर लो, इस सपोर्ट पे 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 बाय कर लो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अभी बाय की पोजीशन बनाई होंगी, 100% यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय पोजीशन बना के बैठे। अभी उनके स्टॉप लॉस का है, उनके स्टॉप लॉस है डाउन साइड के लिए। तो गोल्ड क्या कर सकता है, मंडे के दिन गोल्ड क्या कर सकता है, देखो एक तो सीधा यही से कंटिन्यू डाउन, फिर से अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आने के बाद अच्छी से एक ग्रीन कैंडल बंद, यहाँ पे टाइम पास करते तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। कम से कम इस लेवल के 50% के आसपास गोल्ड आ सकता है, इस लेवल के आसपास गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे, बाय करके बैठे। अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे बायर्स आए, मतलब अभी यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे बायर्स ही अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे, तो उनके स्टॉप लॉस है यहाँ पे डाउन साइड के लिए, तो गोल्ड में एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से होती है चार्ट ट्रेडिंग, इस तरीके से होता है चार्ट को ऑब्जर्व करना, और इस तरीके से होता है कि प्राइस एक्शन को रीड करना। ठीक है, इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन को आप रीड करते हो तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। देखो आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रॉफिट में नहीं रहना है, आपको क्या करना है 10 में से कम 6 या 7 बार आपको सही होना है। ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट में अगर आपको 50 साल का एक्सपीरियंस भी होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या आपको एग्री करना पड़ेगा और आपको ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 10 में से 10 बार राइट नहीं होना है, आपको क्या करना है 10 में से 6 बार या 7 बार राइट होना है। ठीक है, और वो आराम से होता है, अगर प्राइस एक्शन आपको आप सही से रीड करते हो तो 10 में से आप 7 बार तो आराम से सही होते हो, और 10 बार सही होते हो, और आप 1:1.5 का भी रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, तो आप हमेशा के लिए
आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करना है और इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझना है। अगर आपको भी इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझना है आपके लिए, आपको और आपको लगता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।